बच्चों, होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। तो हमने आपके लिए इस चैनल के ऊपर हमने क्या क्या डाले हुए थे, हमने केस स्टडी की बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हुई हैं, ठीक है, आप उनको देख लीजिए। उसके बाद जो बची हुई केस स्टडी है उसी रो के अंदर ये एक केस स्टडी आ रही है किसकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा देखो क्या बोला हुआ है कि रोड रोलर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि रोड रोलर क्या होता है, ऐसा फिगर दे रखी है। हमारा मेन मोटिव जो है ना डेटा से होता है, तो उसके ऊपर फोकस करेंगे। क्या बोला हुआ है कि 10 साल पहले ही कंपनी ने क्या करा था, इंक्रीज करा था प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। जब भी वो ये बोलता है ना कि कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है फिक्स नंबर से, तो कहीं ना कहीं वो एपी की बात कर रहा है। द कंपनी प्रोड्यूसेस 800 रोलर्स इन 6th ईयर, यानी कि छठे ईयर के अंदर, ठीक है, 800 रोलर बनाए, ठीक है, और 9वें ईयर के अंदर 1130 रोलर बनाए, ठीक है। इसी इंफॉर्मेशन का यूज करके ये बताइए कि अब कैसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पेपर में सब्जेक्टिव आने वाला है, तो कोशिश करेंगे हम सब्जेक्टिव लिखने की। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है, आंसर फर्स्ट, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि क्योंकि A6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 800, इसका मतलब होता है A + 5D = 800, ठीक है। यहीं से निकाल लो दूसरा, A9 की वैल्यू दे रखी है 1130, इसको लिख सकते हैं A + 8D = 1130। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को आपस में सॉल्व करो। तो कैसे करेंगे, A + 5D = 800, A + 8D = 1130, साइन चेंज करो और जल्दी जल्दी उड़ा दो, ठीक है। यहाँ से ही कटा -3D, यहाँ से काटो कितना आएगा -330। तो यहाँ से आपको क्लियरली डी की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है 110। तो डी मेरा 110 आ गया, तो उसको पुट कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन के अंदर और मेरी सारी इंफॉर्मेशन निकल जाएगी। क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट वाज द कंपनीज प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है। क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन, यानी कि स्मॉल ए, फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो कैसे पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो, ठीक है। तो A + 5 × 110 = 800, तो A + 550 = 800, तो A की वैल्यू 800 - 550 एंड दैट विल बी, तो यहाँ से फाइनल आंसर कितना आया 250। तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आई 250, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट। हमारे पेपर में ऑप्शन आएगा नहीं, तो आपको ज्यादा ऐसे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड पे चलते हैं, व्हाट वाज द कंपनीज प्रोडक्शन इन द 8th ईयर। 8th ईयर के अंदर कंपनी का प्रोडक्शन कितना होगा, तो A8 की वैल्यू निकालनी है। तो A + 7D, A की वैल्यू कितनी है 250, ठीक है, 7, डी की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी 110, तो यहाँ से 250 निकला, यहाँ पर से 770 निकला। अब ऑप्शन देख लो भाई, 0 और लास्ट में 2, ठीक है। तो 0 2 ऑप्शन कौन सा हो रहा है, बी। बी भी हो रहा है और कोई और भी हो सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पर जरूरी नहीं है, तो इसलिए हम ऑप्शन दोनों को चेक करेंगे, कैलकुलेशन पूरी कर लेते हैं अब, ठीक है। तो 1020 जो आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन थर्ड वाला पार्ट जो है हमारा, थर्ड वाला पार्ट क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि व्हाट रोलर्स द कंपनी टोटल प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट 6 ईयर, यानी कि थोड़ा सा सेंटेंस में थोड़ी प्रॉब्लम है, पर कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग के 6 ईयर्स के अंदर टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, तो बस फिर आपको किसका फॉर्मूला लगाना है, S6 निकालना है। तो इसका मतलब SN का फॉर्मूला आपको लिखना है पहले पेपर में। अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो बस फिर S6 निकालिए, 6/2 2A + 5D, बस भाई यहाँ से निकल गया 3 2। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू हमने निकाली थी 250, ठीक है, 5। D की वैल्यू कितनी 110, ये जाएगा 550, ये हो जाएगा 500, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 3 से, तो यहाँ पर से कितना आंसर आएगा, यहाँ पर से 1050, उसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर कितना दिखाई दे रहा है 0। तो 3150 विल बी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भाई बिल्कुल बिना मानते हुए, ठीक है, फोर्थ पार्ट पे निपटाते हैं। देखो हम ये 5 पार्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि इनमें से कंडेंस करके जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, वो सारे डील कर लेंगे इसके अंदर। जैसे ही डील हो गए तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से डील कर पाएंगे पेपर में, ठीक है। पेपर में 5 पार्ट नहीं आने वाले, पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम आएगा तो 3 पार्ट का क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा पार्ट का आता नहीं है पेपर में, ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए। तो ठीक है, फोर्थ पार्ट पे आइए, व्हाट वाज द इंक्रीज इन द कंपनीज प्रोडक्शन एवरी ईयर, यानी कहीं ना कहीं डी के बारे में पूछ रही है। और डी कितना निकला था हमारा, डी निकला था हमारा 110, विच इज ऑप्शन डी, ठीक है, डी का आंसर भी डी, ठीक। इन विच ईयर द कंपनीज प्रोडक्शन वाज 1350 रोलर्स, यानी कि कहीं ना कहीं पूछ रहा है वो कौन से ईयर के अंदर, यानी कि एन पूछना चाहता है। और ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 1350 दे रखी है, ठीक है। तो a + n-1 × d = 1350। तो a की वैल्यू कितनी है भाई, कितनी है जी, पुट करो 250 n-1, तो d दी वैल्यू तुसी पुट कर दो
कितनी 110, तो 1350 इधर आंसर आ गया। तो आपको क्या करना है ना, कैलकुलेशन अच्छे बच्चों की तरह करनी है। अच्छे बच्चे कौन से होते हैं, तो स्मार्ट कैलकुलेशन करते हैं। इसको उठा के उधर ले जाओ, n-1, इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करना, यहाँ पर बस माइनस करो, ठीक है। ऐसी कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो पेपर में आपका दिमाग भी खराब नहीं होगा और आपकी कैलकुलेशन ऐसी होगी जिसमें एफर्टलेस कैलकुलेशन, ठीक है। तो 0 0, ठीक है, फिर कितना हो गया 1100, और आपको दूर से दिखाई दे रहा होगा। कितना पारिवारिक माहौल है, ठीक है। तो आपने ऑप्शन सी लगा के उड़ा दी भाई। हमारी पहली केस स्टडी उड़ चुकी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी के ऊपर, ठीक है भाई। जैसे बच्चे भाग रहे हैं मैच से, ठीक है, ऐसे गिरीश भी भाग रहा है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे गिरीश की केस स्टडी जो दे रखी है। केस स्टडी क्या है, गिरीश वांट्स टू पार्टिसिपेट इन ए 200 मीटर स्प्रिंट, ही कैन करंटली रन द डिस्टेंस 45 सेकंड, यानी कि 200 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 45 सेकंड के अंदर कवर कर लेता है। बट ही वांट्स टू डू इट इन द 30 सेकंड्स। विद ईच डे ऑफ द प्रैक्टिस इट टेक्स हिम 2 सेकंड लेस, यानी कि जैसे जैसे हर दिन वो करने की कोशिश करता है तो 2-2 सेकंड वो कम कर लेता है अपने प्रैक्टिस से, ठीक है भाई, अच्छी बात है, ठीक है। अब इसने बोला हुआ है, ये बात हमें समझ में आ गई। तो आगे क्या बोला हुआ है, स्प्रिंट इवन इन ट्रैक एंड फील्ड्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द 100 मीटर। ये बहुत सारे डिफरेंट होती है, तो इससे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन लगाने की आवश्यकता है नहीं, देख लेंगे जरूरत पड़ी तो। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एन एपी फ्रॉम द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो आपको सिंपल से पता है कि सबसे पहले बस उसने कितना करा था 45, और कितना घट रहा है, ठीक है, हर बार 2 घटता है। तो पहला 45 है, 2 घट रहा है, नहीं। 45 है, 2 घट रहा है, नहीं। घट रहा है, यस। घट रहा है, नहीं। तो इसका मतलब क्लियरली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पेपर में क्या करेंगे ना, पेपर में अगर आपका एमसीक्यू का भी पेपर में आ रहा है तो कोशिश करेंगे, देखो ऐसे लिखने की, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, आंसर, और कौन सा पार्ट, सी पार्ट, बस इतना, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। जो 2 वाला है उसका आंसर स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द डेज ही नीड टू प्रैक्टिस टू अचीव इट्स गोल, यानी गोल को अकम्प्लिश करना है, यानी गोल अकम्प्लिश करने का मतलब गोल कंप्लीट करना है। गोल कंप्लीट कब होगा, ही वांट्स कि भाई वो क्या हो जाए कि अंडर 30 सेकंड्स के अंदर अंदर उसकी रेस जो है कंप्लीट हो जाए। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि सर गोल को कंप्लीट होने के लिए एक सिंपल सी बात है कि सर जो नंबर ऑफ दी वो है एन, वो क्या होना चाहिए 30 के अंडर, यानी कि 30 से कम में हो जाए। तो इसका मतलब अब यहाँ से n की वैल्यू निकालने की कोशिश करो तो इससे बात समझ में आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी है 45, n-1 कितनी बार घट रहा है, 2 से घट रहा है बार बारी, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन इकलौती ऐसी, तो अब क्या बार ऐसे करेंगे, अदरवाइज हर क्वेश्चन में अलग तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो -2n + 2 < 30, तो इन दोनों को सम कर दो, ये तो 47 - 2n < 30। इसको उठा के उधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले आओ, ठीक है। तो 47 - 30 < 2n, इनडायरेक्टली हमने बोल दिया सर 2n की वैल्यू बड़ी होगी 17 से, n की वैल्यू 17/2 से बड़ी होगी, n की वैल्यू 8.5 से बड़ी होगी, तो n की वैल्यू सर 9 ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पूरी केस स्टडी का सबसे बढ़िया शानदार क्वेश्चन जो है वो यही है, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड वाली केस स्टडी है, तो थर्ड वाला पार्ट जो है अपने आप ही उठ जाएगा। कैसे, देखो थर्ड वाला पार्ट को, थर्ड वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि कौन सी टर्म ऐसी होगी जो एपी की टर्म नहीं है। एपी की टर्म नहीं है, तो एक बच्चा बोल रहा है सर मैं सबको चेक करूंगा ऐसे पागलों की तरह। मैंने बोला भाई नहीं, जिस बच्चे को अभी थोड़ी सी बात अगर ये पता थी ना कि मैंने an < 30 पे करा है, तो उस बात के बच्चे को ये बात तो पता ही है कि अगर सर an अगर 30 होता, ठीक है, और जब मैं उसमें से n की वैल्यू निकालता तो कितनी निकलती 8.5, जो कि एक क्या है पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर 30 जो है वो एपी की टर्म नहीं होगी। तो सर अगर पीछे वाला क्वेश्चन अगर कराया ना आपने, तो आप इस वाले का आंसर बड़ी जल्दी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बी इज करेक्ट, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव है तो आपको लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पार्ट कर दिए हैं। चलिए करते हैं इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में क्या बोला हुआ है कि एक्स वाई जेड एपी में है, तो सर एपी के अंदर क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस निकालें कहीं से भी, वो आना चाहिए सेम। तो पहला डिफरेंस का मतलब क्या होता है y - x, दूसरा डिफरेंस का मतलब होता है z - y, ये है बराबर। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सर x - y y - z निकालना है। एक बच्चा बोला सर x - y में और y - x में तो माइनस का अंतर है बस खाली, तो मैं काम करता हूँ माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये y - x हो जाएगा इधर, और ये y - z हो जाएगा। अच्छा, y - x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी z - y,
अच्छा, माइनस को अंदर सिंप्लीफाई करो तो y माइनस जेड बाय वाई माइनस जेड, सिंप्लीफाई कट के आंसर कितना आ रहा है 1। तो हेंस हम ये कह सकते हैं कि सर इसका आंसर सी, आंसर क्या होगा सी पार्ट, सी इज करेक्ट। तो हमने देख लिया सर सी पार्ट से क्या होगा करेक्ट हो गया। अब भाई सबसे ज्यादा आसान पार्ट जो दे रखा है ना, बिल्कुल रद्दी जो क्वेश्चन पार्ट है वो कौन सा है 5th, और वो क्या है एन टर्म निकालना है सीक्वेंस का। तो इधर कोई भी बता दे, फर्स्ट टर्म ए, नेक्स्ट ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो लास्ट में कौन सा बचेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सर इस पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद ठीक है हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि सर अगर पेपर में एग्जामिनर का क्वेश्चन बनाना है और वो भी सब्जेक्टिव बनाना है इसकी हेल्प से, तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस को लेगा, वो फर्स्ट को लेगा, सेकंड को लेगा, थर्ड को लेगा, फोर्थ को लेगा, और इन्हीं को आपस में सिंप्लीफाई करके, इन्हीं को आपस में मर्ज करके क्या बनाएगा, वो 3 पार्ट बनाएगा जिसमें सिंप्लीफिकेशन कर देगा। वो 3 पार्ट बनाएगा, उसमें से किसी एक, जैसे ये दोनों पार्ट है, ये दोनों ऑप्शंस में डाल देगा और बाकी सारी केस स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी के ऊपर। लास्ट केस स्टडी जैसे ही आपको ये आ जाएगी तो आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। देखिए एक स्कूल का ऑडिटोरियम है, उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है ताकि अकोमोडेट कर पाए, ठीक है, कम से कम 1500 पीपल अकोमोडेट हो पाए, उसके अंदर रह पाए, बैठ पाए। अब जो चेयर्स रखी गई है ना उसके अंदर, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अरेंजमेंट के हिसाब से रखी गई है कि अगली जो भी रो होगी ना उस रो के अंदर 10 सीट ज्यादा है पहले वाले के कंपैरिजन में। तो दूर से समझ में आ रहा है सर डी की वैल्यू कितनी होगी 10। अच्छा फर्स्ट पार्ट अगर इसमें सिंप्लीफाई करूं मैं इसका, तो आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं इसके फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। फर्स्ट सर्कुलर रो जो है ना उसके पास कितनी सीट्स हैं 30 सीट्स हैं, ठीक है भाई। कॉमन डिफरेंस तो मुझे पता है 10 है। मुझसे पूछा क्या है 10वीं रो के अंदर कितनी सीट्स होंगी। 10वीं रो के लिए a प्लस 9d कर देंगे हम, कर दिया। a की वैल्यू 30, 9, d की वैल्यू 10, दिस विल बी 30 प्लस 90 टर्न्स आउट टू बी इट विल बी 120। तो इसका मतलब सर यहाँ पर इस वाले में आपको 1 मार्क्स पूरा पूरा मिल गया, यानी कि 10वीं रो के अंदर कितनी चेयर्स होंगी 120 होंगी। चलो भाई करते हैं इसका। तो देखो एक क्वेश्चन तो हमने निपटा दिया, अब हम क्या करेंगे ताकि जल्दी हो पाए क्वेश्चन, तो हमने थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया। देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला है, देखो थर्ड पार्ट में अगर हमने अटेम्प्ट करा इसको, इफ देयर वर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम, अगर 17 रो हैं यानी कि n की वैल्यू कितनी है 17, तो ये बताइए कितनी सीट्स होंगी मिडल रो के अंदर। भाई मिडल रो तो तब बता पाऊंगा जब मुझे मिडल टर्म का फॉर्मूला पता हो। तो हमने क्या बोला सर अगर ये n की वैल्यू 17 है जो कि क्या है ऑड है, तो मिडल टर्म का फॉर्मूला क्या लगेगा, हमें पता है n प्लस 1/2th टर्म का फॉर्मूला लग जाएगा। तो हमने दिमाग लगाया सर 17 जमा में 1 बटे में 2, तो इसका मतलब 18 बटे में 2, इसका मतलब 9वीं टर्म ऐसी है जो मिडिल टर्म है। तो सर अगर मैंने a9 निकाला तो वो आएगा a प्लस 8d, a की वैल्यू पुट कर दो 30, d की वैल्यू पुट कर दो 10। आंसर मुझे लग रहा है यहाँ पर आंसर हर बच्चा निकाल पाएगा 30 प्लस 80 विच विल बी 110, ठीक है। तो आपका a9 भी कैलकुलेट हो गया। तो इतना सॉल्व करके आपके 2 नंबर तो देखो पक्के हो लिए, ठीक है। कहानी का सार जो बचा है वो थर्ड पार्ट में बचा है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा ये चाहे कि मैं सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करूं तो मुझे है ना स्मार्ट सिलेक्शन देखना पड़ेगा अपना। जो बच्चा स्मार्टली सिलेक्ट करेगा ना क्वेश्चन को वो बच्चा जीतेगा, ठीक। अच्छा तो एक बच्चा बोला सर इसका सेकंड पार्ट अगर मैं ध्यान से देखूं तो सेकंड पार्ट के अंदर है ना, सेकंड पार्ट के अंदर जो सबसे पहले लिखा हुआ ये वाला क्वेश्चन कि ऑडिटोरियम के अंदर कितनी सीट है 1500, यानी टोटल सीट दे रही थी तो रोज बतानी है, यानी कि SN के फॉर्मूले के अंदर आपको 1500 दे रखा है और आपको यहाँ से n निकालना है। तो जितने बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे तो उनको पता होगा यहाँ पर क्वालिटी की क्वेश्चन बनेगी और क्वेश्चन हो जाएगा लंबा। तो कोशिश करें कि इस वाले पार्ट को पहले छोड़ दें और वाला पार्ट अटेम्प्ट करें। क्या पता और वाला पार्ट सिंपल हो, देखो और वाला पार्ट को देखो ध्यान से। उसने बोला 1500 सीट है जो अरेंज होनी है ऑडिटोरियम में, सबको पता है। कितनी सीट्स बच जाएंगी, ठीक है, लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो। 10th रो के बाद सोचो अगर यहां से स्टार्ट होता, ठीक है, टोटल ही है तो टोटल तो आपको पता है 1500 है। तो बोला 10वीं रो के बाद कितना बचेगा वो बताना है, कितनी। तो आपने दिमाग लगाया कि बोल रहा है कि हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो, 10वीं रो के बाद कितनी सीट्स और पुट करनी पड़ेंगी। तो एक बच्चा बोला सर रिक्वायर्ड सीट्स पता लगाने के लिए ना मैं तो सिंपल सा काम करता हूं, टोटल कितनी है 1500, उसमें से जितनी भी 10 रो तक सीट आई है ना वो माइनस कर दो, S10 माइनस कर दो। तो अब देखो सारी कहानी के लिए की जड़ क्या है, S10 निकालना है। S10 निकालने के लिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्योंकि आपने कहीं पर भी फॉर्मूला नहीं लिखा है ये, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे बेनिफिट होता है अगर आपका कैलकुलेशन आगे गलत होगी तो टीचर के पास नंबर देने के लिए एक ऑप्शन होता है, ठीक है। 2 a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू 30, 9 d की वैल्यू कितनी है सर 10। तो यहाँ पर कितना हुआ 90, यहाँ पर कितना हुआ 60, ये कितना हुआ
5, तो यहाँ पर कितना आया 150 रुपया देगा, दे दिया भाई। यहाँ पर से कितना आया 750। तो फाइनली अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो 1500 में से अगर मैंने 750 कटा लिया, कटाते ही 750 आया, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो भाई हमने यहाँ से निपटा दिया, ठीक है भाई। तो हमने ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। अब जो चीज बची है वो बची है सेकंड पार्ट का आंसर, वो निपटाएंगे हम, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये वाला पार्ट नहीं सोच पाता पेपर में, तो मैं सिंपल सी बात एक बताऊं, आप फिर करेंगे ये वाला पार्ट जो एनसीईआरटी के एग्जांपल से मैच होता है, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका पार्ट, जो लास्ट पार्ट बचा होगा ना। देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं किस वाले पार्ट को, क्वेश्चन नंबर जो केस स्टडी है उसके सेकंड का हमने कौन सा करना, फर्स्ट पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, उसने बोला सर टोटल नंबर ऑफ दी सीट जो है SN वो कितना दे रखा है 1500, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना हो गया सर 1500 हो गया, ठीक है। तो ये नीचे वाला 2 कहाँ जाएगा इधर, तो n ऐसे रहा 2, a की वैल्यू 30, n-1, d की वैल्यू कितनी 10, यहाँ से कितना आया 3000, ठीक है भाई। तो यहाँ पर से n आया 60, यहाँ पर से कितना आया 10n माइनस 10 इक्वल टू कितनी 3000, ठीक है भाई। अब जल्दी जल्दी आ जाओ, कैलकुलेट करो जल्दी स्पीड में, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 50 प्लस 10n इक्वल टू 3000। तो आपको पता है ये 50n हो जाएगा, ये हो जाएगा 10n स्क्वायर, ये हो जाएगा 3000। एक काम करो 10 कॉमन निकालो, काट दो, क्योंकि आसान है एक काम करना, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया आंसर। सिंप्लीफाई करो इसको, n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो इसको भाई, फैक्टराइज जब आप करोगे इसको तो आपको पता है यहाँ से 20n में से अगर मैंने 15 घटा लिया तो 300 तो आ ही जाएगा और 5 भी जनरेट हो जाएगा। तो इसके बाद तो देखो कैलकुलेशन आपकी बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। जिस बच्चे ने इतनी तैयारी नहीं करी अब तक, तो थोड़ी संकट का विषय है भाई साहब, ठीक है। तो ये बनेगा लास्ट में फैक्टर n+20 और n-15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू -20 आई, जो कि कभी पॉसिबल है ही ना, ठीक है। तो n की वैल्यू तो कितनी आएगी 15 या आएगी -20, 15 ही पॉसिबल है, वो तो आनी पॉसिबल है नहीं। तो हमने पूरी केस स्टडी निपटा ली, होप आपको समझ में आई हो, ठीक है। पूरी वीडियो देख के नोट्स बना के, ठीक है, चले जाना, या एटलीस्ट सुन तो एटलीस्ट लेने देना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।